महोदय ने बताया माननीय कि भी जो प्रॉपर्टी टैक्स में संबंधित जो भी इसमें सर्वे हुआ उस समय, तो सर्वे के समय जो आज रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं, इसके लिए राज्य सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है कि भी पहले क्या था कि भी पुराने जो रजिस्टर के अंदर संपत्ति दर्ज है उसमें भी टैक्स में काफ़ी मतलब क्या है कि एरर थी, कमियां थी, तो पब्लिक को एक परेशानी रहती थी। तो अब ये मतलब लगभग 10 साल बाद सर्वे हुआ है, तो सर्वे होने के बाद में राज्य सरकार ने ये इस बार निर्णय लिया कि भी घर घर जाकर के एक बार ये सारी संपत्तियां जिनके भी टैक्स बनाए गए हैं उन सब से एक बार उनको दिखा लिया जाए। दिखाने के बाद में संपत्ति धारक जो भी है वो अगर उसमें कोई भी उसको त्रुटि लगती है कि भी मेरे नाम है, कोई एरिया है या फ्लोर है या कैटेगरी है, अगर उसको लगता है कि इसको सही कराना, और सबसे बड़ी बात है कि भी ओल्ड आईडी का भी मैचिंग इस टैक्स जो अपने रीअसेसमेंट सूचना पत्र दिया जा रहा है घर घर जाके, उसमें ओल्ड आईडी भी दिखाई गई है। मैं ये सभी के निवेदन करना चाहूंगा वो ओल्ड आईडी की मैचिंग जरूर देख लें आप, क्योंकि इस रीअसेसमेंट सूचना पत्र में जो ओल्ड आईडी बताई गई है उसमें आपका जितना भी जो पिछले सालों का एरियर होगा वो अगले वर्ष जो है उसी ओल्ड आईडी के अनुसार ही लग के आएगा। अगर वो ओल्ड आईडी आपने देख करके अगर उसमें कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त करा लें। दुरुस्त कराने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अगर आप परिषद कार्यालय में या कैंप कार्यालय में आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी टीमें बैठी हैं, और घर बैठ के अगर करना चाहें अपने तो भी आपको जो 8 डिजिट के आईडी उस प्रॉपर्टी सूचना पत्र में जो आपको दिया गया मौका कुरुक्षेत्र थानेसर की जनता को दिया गया है, तो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट नहीं करें और अपनी संपत्ति को जितनी सूचना आप सही करवाना चाहें करवाएं। ये सारी सुविधाएं जितनी भी दी जा रही हैं ये निःशुल्क है। अन्यथा अगर आपको अगले वर्ष आएंगे तो नाम परिवर्तन के लिए फिर एक भारी भरकम फीस भी राज्य नियमों के अनुसार अपने को जमा करानी पड़ेगी, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा ले। अभी तो ये निःशुल्क सुविधा आपको मिल रही है बिल्कुल। ठीक, मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद के अंदर को लेकर एनडीसी और प्रॉपर्टी टैक्स में लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ थी। उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी के अंदर जो प्रैक्टिकल बात थी वो मुख्यमंत्री जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता जी के समक्ष हमने रखा था कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी जो हमारा टैक्स लगता है वो प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ उसमें कॉर्पोरेशन के ही टैक्स के तक सीमित है। लेकिन क्या होता था कि रेवेन्यू वाले उसको ले जाते थे भी किस प्रकार से जो एरिया है, कई चीजें ऐसी थी उससे एनडीसी में तो एक इशू हो रही थी, लेकिन रेवेन्यू वाले उस कार्ड को हाउ टैक्स को मानकर उनकी रजिस्ट्रियां नहीं करते थे, बहुत भारी दिखते थी। किस प्रकार से सपोज करो कि एक आदमी का एरिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हम टैक्स लेते हैं वो प्लॉट को लेते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का जो एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कम है, तो उसकी उसने रजिस्ट्री करानी होती है तो वो कहता था नहीं जी इसका पूरा दो। तो इन बातों को लेकर बहुत चीजें थी, इसके अंदर त्रुटियां थी। अब सपोज करो प्रॉपर्टी पे किसी और का नाम लिखा हुआ है, रेवेन्यू में वो इसी को बात को लेकर चलते थे, रेवेन्यू टैक्स पे कहते थे भी हम रजिस्ट्री नहीं करते। इन बातों को लेके जो भी कॉर्पोरेशन के अंदर मैं कहूँगा जितनी भी प्रॉपर्टी के टैक्स है वो म्युनिसिपल लिमिट के तक है, उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का अपना है, उसके तहत अपनी रजिस्ट्रियाँ वो करें। तो इसके लिए कोई भी जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। इसके लिए मैं आदरणीय कमल गुप्ता जी का प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी एक्शन लेते हैं। सर वो क्या करते थे कि जैसे आपके यहाँ से तो एनडीसी ले गए, एनडीसी तो ऑनलाइन ही आ जाता है कि भी मेरा 0 बैलेंस है, फिर उसका प्रिंट लेते थे। वो प्रिंट लेके जब वो तहसील ऑफिस में पहुंचते थे तो वो देख लेते थे कि भी यार अच्छा इसका नाम ये है, एरिया इतना है, इतना सब कुछ आता था उसमें। तो फिर मेन तो बहुत बड़ा हेडिंग आ गया, ये 1000 गज का प्लान है, वो कहते रजिस्ट्री नहीं करता, 200 गज का वो रेवेन्यू और इनका झगड़ा था, बहुत हो रहा था, इतना हो रहा था। रेवेन्यू अपना कार्ड देखे ज्यादा अलग क्या हुआ साहब, प्रॉपर्टी टैक्स बाकी लेटर मिल गया और बाकी कैंप के डाल देना, कैंप का और जैसे का जो इतना भी इशू है मैं 15 फरवरी तक इस बार का वो बिल्कुल हम इसको क्लियर करेंगे। और साथ में हमारे संजय गुप्ता जी एमडी भी आज मैंने बुलाए थे स्पेशल, और टोटल इनका ट्रेनिंग ली। मैं संजय गुप्ता जी से भी कहूँगा 2 मिनट अपनी बात को पूरा करेगा।